Hi and welcome to midday.com. Joining us today, we have Big Boss 16 contestant Sumbul's dad, Mr. Tokir Khan. पापा तो की और सर आप शो पे भी आए थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को बिग बॉस को लेकर, क्योंकि बिग बॉस मैंने कभी फॉलो नहीं किया आज तक और ना बेटी ने कभी देखा मेरे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं बिग बॉस को फॉलो कर रहा हूँ। और जहाँ तक भी देख रहा हूँ कि वो एक बिग बॉस एक शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है। किसी को अगर वास्तव में ज़िंदगी जीना सीखना है तो उसको बिग बॉस ज़रूर जाना चाहिए। और जब आपको ये ऑफर आया था, सुम्बुल को ऑफर आया था, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या सोचा था कि उसको क्यों करना चाहिए शो? ये सुम्बुल की माँ नहीं है, तो मैंने उसको माँ बन के ही पाला है, बाप बन के भी, दोस्त भी बना उसका, सहेली भी बना, गाइड भी रहा उसका, टीचर भी रहा मैं उसका। और सुम्बुल हमेशा सिर्फ मुझ में ही सब कुछ देखती रही है, तो एक तो जेंडर न्यूट्रल हो गई। उसको एहसास ही नहीं इस बात का हुआ कि लड़का लड़की क्या है, माँ बाप क्या, सब सबको मैं ही दिखाई देता था उसको। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कटनी जैसे छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ की लड़कियाँ कभी अगर सपने देखना चाहें तो वो पूरे नहीं हो पाते, वो वहीं मर जाते हैं। पर मुझे लगा कि अगर ईश्वर ने इसको कुछ कम दिया है तो इसको मैं ऐसा क्या दे दूँ कि इसको लगे बाद में कि नहीं यार, जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला। और उसके सपने भी थे, तो मैं उसको लेके दिल्ली आ गया। दिल्ली में आके मैं डांस कराने लगा, वो भी डांस करने लगी। वो डांस उसका पैशन है, पागलपन है, वो डांस के लिए पागल है वो लड़की। रियलिटी शोज वगैरह में करने लगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह का मैंने उसका देखा कि बहुत अच्छा ग्राफ है, इसका ऊपर जा रहा है, तो इसको और क्या दिया जाए, तो मैंने कहा उसके लिए मुंबई आना पड़ेगा। देन निर्णय लिया मैंने और दोनों बेटियों को लेके मुंबई आ गया। बहुत विरोध हुआ परिवार की तरफ से, बहुत कुछ सुनाया गया मेरे को कि 9 साल की और 7 साल की बच्ची को आप लेके मुंबई जा रहे हो, और वो भी जहाँ कोई आपको जानता नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है मुझे कैसे करना है, क्या करना है। आके संघर्ष के दिन थे, कट गए अच्छे से, और उसका काम मिलना शुरू हुआ। तो सुम्बुल जिस तरह से मेरे साथ बहुत फ्रेंडली और बहुत खुल के रहती थी, तो जिस भी शो में गई, चाहे वो जोधा अकबर हो, चाहे वो अजय कृष्णा हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे शाहरुख में हो, उसके बाद ये इमली, तो हर जगह उसको बहुत पॉजिटिव लोग मिले। सबने उसको एक गुड़िया की तरह रखा, संभाला, खेलते रहे उसके साथ, मस्ती करते रहे उसके साथ, और ऐसे करते करते शो हो गया। इमली अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा शो हो गया, जिसने उसको बहुत बड़ी पहचान दे दी, क्योंकि सारा कुछ स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड शो थे अभी तक। और जब वो उसमें गई रविवार विद स्टार परिवार में, वहाँ उसको पूरी छूट मिली। तो उसमें समझ लो घर का आंगन बना लिया उसको, वैसे ही खेलना, मस्ती करना, सब कुछ करना, और लोगों को बहुत पसंद आया वो। तो मैं इन सारी चीज़ों से बहुत डर गया था, क्योंकि इमली के बाद जिस तरह से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी थी, और जिस तरह से लोग उसके साथ आ रहे, जिस तरह से हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे थे, तो मैं थोड़ा सा डर गया था। मैंने कहा कि बहुत जल्दी हो रहा है सब, और अभी इसने कभी नेगेटिविटी देखी नहीं है लाइफ में। ऐसा ना हो कि कभी इस कोई गलत बंदा या कोई गलत बंदी इसके साथ जुड़े और इसको चोट पहुंचे, तो ये टूट जाएगी। और मेरी बेटी मेरी जान है, और मैं उसको टूटने नहीं देना चाहता। तो जब ये बिग बॉस का मेरे पास ऑफर आया, तो मेरे को लगा कि जो मैं सोच रहा था कि वो सच हो गया, क्योंकि बिग बॉस उसको 4 महीने में वो सिखा देगा जो शायद मैं इसको 40 साल में नहीं सिखा पाता। और यही सोच के मैंने सुम्बुल को बिग बॉस में भेजने का डिसीजन लिया। जैसे आपने कहा, यंग एज में इतना सक्सेस पाना और वो संभालना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस था उनके लिए? मैंने उसको सिर्फ दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें ही कही थी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह ना हो। तो मैं चाहता था कि वो ऐसी मंजिल पे पहुंचे जिसके आगे सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए मुझे उसको तैयार करना था। तो उस तैयार करने के लिए मैंने उसको भी बताया कि बेटा जाना है तुमको, और ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे लोगों के साथ रहा जाता है, और दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, वो सब तुमको वहाँ देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा। और मेरे को लग रहा है कि मेरा अपने उद्देश्य में सफल रहा हूँ। बट जैसे शो पे आपने समझाया कि शालीन और टीना की कंपनी बेहतर नहीं है उनके लिए, बट शायद वो समझ नहीं पा रही है, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने ये नहीं कहा था कि टीना और शालिनी आपके लिए गलत है। मैंने कहा जिस तरह का नैरेटिव फैल रहा है वो गलत है। क्योंकि देखिए, शालीन उसके साथ किस तरीके से रह रहा था वो उसने ऑन कैमरा कहा, टीना कैसे रह रही थी वो ऑन कैमरा कहा। लेकिन इन लोगों ने क्या सोच के बाकी लोगों से जो बिचिंग की बातें की, उससे क्या हुआ कि एक गलत तरीके की इमेज बाहर बनने लगी, और जिससे मैं बहुत डर गया। डर इसलिए गया कि इतनी प्योर सोल की लड़की, 18 साल की उम्र में मैंने उसको भेजा है वहाँ पे, और इस तरह की इमेज अगर बनेगी उसके बारे में, तो उसका कैरियर तो बाद में ख़त्म होगा, बच्ची मेरी पहले ख़त्म हो जाएगी। तो वो थोड़ा डर लगा था, इसीलिए फिर मैं वहाँ पे समझाने गया उसको।
और समझाने के बाद जब मैंने वहाँ पे गया तो मैंने सारी चीज़ें बताई उसको कि बेटा यहाँ जो हो रहा है वो तुमको दिख नहीं रहा है, जो तुम्हारे आस पड़ोस बातें हो रही हैं। क्योंकि ये बातें कलर्स भी समझ रहा था और बिग बॉस भी समझ रहे थे, सलमान भाई भी समझ रहे थे। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो मैंने बोला कि मेरी उससे एक बार बात करा दो। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा सलमान भाई को और कलर्स को, बिग बॉस को, कि उन्होंने एक बाप की बात को समझा। और वो भी लगे थे कि वो उनको भी लग रहा था कि ये बच्ची के साथ जो बाहर जा रहा है वो गलत है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं आप आइए, टेलीफोन पे बात मत करिए क्योंकि वो अनफेयर होगा और हम वो फेयर खेलना चाहते हैं, तो आप आइए सबके सामने बात करिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं सबके सामने मैंने बात करी और जो जो मेरे दिल में था मैंने उस दिन बोल दिया। अगर ये बात किसी और कैंडिडेट के साथ हुई होती तो उनके लिए बहुत बड़ा बम था, क्योंकि मैंने बोला, फिर सलमान भाई ने बोला और पूरे देश की निगाहें उस वक्त सिर्फ उसी बंदे पे टिक गई थी। अगर वहां पे वो विक्टिम कार्ड खेलती, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, ये पटकना, ये तोड़ना, ये उछलना, वो पूछना, तो क्या होता है एक सिंपैथी गेन करती और वो बिग बॉस उसी दिन जीत जाती। और होता क्या इसमें, आप जीत तो जाती लेकिन दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते। और जहां तक मैं सुम्बुल को जानता हूं, जो मेरी परवरिश है, मुझे मालूम था कि मेरे बोलने के बाद वो कैसे डील करेगी। उसने बहुत काम ली, अंदर गई, जो शॉकिंग था लोगों के लिए। और वहां जाके उन दोनों का हाथ पकड़ के बोलती है कि आप दोनों को अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि वो इस मैच्योरिटी की उम्मीद इस लड़की से कर ही नहीं रहे थे। हाँ। उसके बाद इमीडिएट शालीन ने अपने आप को रिएक्ट किया कि मेरा 8 साल का बच्चा मुझसे दूर है, आपके पापा आपसे दूर है, मैं आप में वही देखता हूँ। देन टीना ने भी उसी वक्त कहा कि हाँ मैंने कहा था सारे लोगों को, पर इस भाव से नहीं कहा था, इस एक्सप्रेशन के साथ नहीं कहा था जैसा कहा गया। तो वहां पे उन दोनों ने पत्ते खोल दिए अपने। तो अगर यही बात वो पहले दिन कह देते तो शायद ये नैरेटिव फैलता ही नहीं और ना मुझको वहां पे आना पड़ता। हाँ। उसके बाद उसने सारे घर के लोगों से बात की, सबने बताया इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, सब अच्छा बन रहे थे। तो दोष यहाँ पे सिर्फ टीना शालीन का नहीं था, सारे लोगों का था। अगर आपको कोई चीज बाथरूम चली थी तो आप सामने बुला के बैठा देते ना कि देख ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको खत्म करो। लेकिन सबने क्या करा, फुटेज के लिए इस्तेमाल किया कि हो रहा है होने दो, बाहर क्या जा रहा है उनको मतलब ही नहीं है। तो उससे सुम्बुल को समझ में आया कि वास्तव में क्या चीजें होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शालीन ने अपने आप को क्लियर किया था, टीना ने अपने आप को क्लियर किया था, उससे उसको तो पहले से दिन से पिक्चर क्लियर थी, पब्लिक को क्लियर नहीं थी, वो पिक्चर भी क्लियर हो गई और उसके बाद अब वो अपने हिसाब से गेम खेल रही है। और जैसे आपने कहा कामनेस की उम्मीद तो ज़्यादा करते नहीं है कंटेस्टेंट से, बिकॉज वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज उनको भी अटेंशन गेन करना होता है। तो इसके बारे में आपने कुछ सुम्बुल को एडवाइस दिया था? नहीं, देखिए मैंने सुम्बुल को जो आज तक सिखाया है, उसको रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से पता है, वो रिश्ते बहुत अच्छे निभाती है और वो किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी लाइन छोटी नहीं करेगी, वो अपनी लाइन बड़ी करेगी। और वो चाहती तो उस दिन, मतलब उसके लिए तो पूरा स्टेज मतलब पूरी दुनिया की निगाह उसके ऊपर थी, उसके एक एक रिएक्शन पे थी। हालांकि इस काम पे उसको अर्चना ने बोल दिया कि अपने अपने बाप की इज्जत नहीं रख रही है, ये क्या करेगी, क्योंकि अर्चना ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अगर यही काम अर्चना के पापा ने करा होता ना तो बिग बॉस में आग लग जाती, उस दिन सेट पे आग लगा देती वो लड़की। तो अर्चना ने जो कहा प्योर हार्टेड लड़की है, प्योर लड़की है वो, जो उसके दिल में है वो दिमाग में, जो उसके मुंह में है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो उसने बुरे उसमें नहीं कहा प्रोस्पेक्टिव्स में, उसने अपने हिसाब से कहा कि अगर मैं होती तो मैं ऐसा करती, या ये ऐसा कर रही है देखो उसको कौन समझाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि सुम्बुल ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इतने बड़े ब्लेंडर को जितने काम तरीके से ठंडा किया ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह थी कि लोग शॉक थे कि ऐसा कैसे कर सकती है। तो यही अंतर है आम लड़कियों में और सुम्बुल में। और आपके कौन से फेवरेट कंटेस्टेंट्स है बाकी जो कंटेस्टेंट्स में से? देखिए फेवरेट तो अभी आज की डेट में अगर कहा जाए तो बहुत अर्ली हो जाएगा, क्योंकि अभी हर दिन तो मैं सबके रंग बदलते देख रहा हूँ। आज 15 दिन हो गए मैं डे नाइट सिर्फ बिग बॉस देख रहा हूँ। अच्छा। सुबह से शाम तक यही काम है मेरा। अभी सारे लोग हर दिन एक नया रंग दिखाते हैं, आज इसके साथ है, आधे घंटे बाद उसके साथ होते हैं, फिर एपिसोड में किसी के साथ होते हैं, टास्क में किसी के साथ होते हैं। तो अभी कोई फेवरेट किसी का अभी कोई बना नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, तब शायद कहना सही होगा, अभी कहना जल्दबाजी होगा।
अभी तो मैं सीधी बात है कि एक बाप की हैसियत से मैं सुम्बुल को ही कहूंगा कि वो अभी फेवरेट जा रही है। थैंक यू सर। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.